नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणाय ते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। रत्नकरण श्रावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है। इसका प्रथम सम्यक दर्शन अधिकार अपना चल रहा है। सम्यक की उत्पत्ति की प्रक्रिया यहाँ बताई जा रही है। प्रथमोपशम सम्यक किस प्रकार से, किस प्रोसेस से, किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त करने से पूर्व कुछ पात्रताएं होना आवश्यक है। किस जीव को प्रथमोपशम सम्यक हो सकता है। ये तो बहुत साधारण पात्रताएं अपन ने देखी हैं। इसके अलावा और कर्णानियोग के हिसाब से और भी पात्रताएं हैं। कर्णानियोग के हिसाब से बारीकियां और भी हैं। कौन जीव प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त कर सकता है या नहीं कर सकता है, उनकी चर्चा आगे कभी करेंगे। अभी यहाँ जो सामान्य पात्रताएं बताई गई हैं लब्धिसार जी ग्रंथ के आधार पे, कौन बताएंगे जिन्होंने अभी तक नहीं बताई हो। बोलिए प्रेमलता जी। पहला मिथ्या दृष्टि होना चाहिए और चारों गति के जीव ही कर सकते हैं सम्यक, ये औपशमिक सम्यक। और संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, गर्भज होना चाहिए और मंद कषाई होना चाहिए, जागृत अवस्था में होना चाहिए और साकार ज्ञानोपयोग होना चाहिए और करण लब्धि में स्थित होना चाहिए। करण, हाँ एक रह गया, अब ध्यान नहीं आ रहा। हाँ बोलिए सुनिता आंटी, क्या रहेगा। भव्य होना चाहिए। भव्य होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, भव्य होना चाहिए। बढ़िया। इस तरह से ये प्रथमोपशम सम्यक की पात्रताएं जिस जीव को होती है, और इन पात्रताओं की अंतिम जो पात्रता दी थी करण लब्धि के अंतिम समय में स्थित होना चाहिए। तो वो करण लब्धि तक पहुंचने की क्या प्रोसेस है। करण लब्धि का अंतिम समय, तो उससे पहले भी कुछ प्रोसेसिंग पहले होती है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है 5 लब्धियां। प्रथमोपशम सम्यक तो होता है तो वो 5 लब्धि पूर्वक होता है। कौन कौन सी 5 लब्धियां हैं। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। बढ़िया। ये 5 लब्धियां हैं। क्षयोपशम लब्धि का मतलब कि इस तरह का ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम जिससे कि वो तत्व विचार कर सके। देखो सम्यक में, सम्यक का मतलब क्या है, तत्व निर्णय की अवस्था, आत्मा का निर्णय। तत्व निर्णय मतलब ये मैं आत्मा हूं ऐसा निर्णय हो जाए, ऐसा विश्वास हो जाए, उस पोजीशन का नाम सम्यक दर्शन है। तो उससे पहले वो कुछ विचार करेगा, तब तो निर्णय कैसे होगा। बिना विचार के निर्णय होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे तो दुनिया में भी कुछ काम नहीं होता। तो यहाँ पर इतना बड़ा काम, ये निर्णय, क्या निर्णय करना है, मैं कौन हूँ, उसका निर्णय करना है। तो उससे पहले वो विचार करने की एबिलिटी उसमें होनी चाहिए। तो इस तरह का ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम, ज्ञानावरण दर्शनावरण, ये तो साथ में ही रहते हैं इन दोनों का। और साथ में अंतराय शक्ति भी हो जानने समझने की। तो इन 3 कर्मों का इस तरह का क्षयोपशम जिससे कि तत्व विचार कर सके। फिर जब ये तत्व विचार करने रूप क्षयोपशम हुआ, तो साथ में कषायों की भी ऐसी मंदता, यानी मोहनीय कर्म में भी, दर्शन मोहनीय भी और चारित्र मोहनीय भी।
चारित्र मोहनी की मंदता, कषायों की मंदता कही, और दर्शन मोहनी की मंदता क्या, तो वो जो अपन ने और दूसरे पॉइंट्स देखे थे ना विशुद्धि के अंतर्गत, कि वो देव शास्त्र गुरु के प्रति बहुमान विश्वास, यही सच्चे हैं, ये भाव, भगवान में कर्ता बुद्धि का अभाव, ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव, ये जो पॉइंट अपन ने देखा था, तो उससे है वो दर्शन मोहनी की मंदता। और कषायों की मंदता में चारित्र की मंदता, मतलब जो कषायों की मंदता कही है विशुद्धि लब्धि, उस विशुद्धि लब्धि में मिथ्यात्व की भी मंदता शामिल है। मिथ्यात्व मंद नहीं हो, तीव्र मिथ्यात्व का उदय होता है तो ग्रहित मिथ्यात्व में होता है, फिर वो उस जीव की विशुद्धि नहीं हो पाती। ग्रहित मिथ्यात्व की अवस्था में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की पात्रता नहीं होती। सम्यक तो प्राप्त होगा तो ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग पूर्वक ही होगा। ग्रहित मिथ्यात्व समझ में आता है? खोटे देवी देवताओं को, कुगुरु कुदेव कुधर्म को मानना पूजना, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। और ग्रहित मिथ्यात्व में सम्यक प्राप्ति की योग्यता वहां नहीं हो पाती, उस तरह के विशुद्ध परिणाम नहीं हो पाते। तो कषायों की मंदता में साथ में, क्योंकि ये अभी अपन देखो, जब अभी इस बात की भी चर्चा अपन करेंगे जब प्रकरण पूरा होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा तो है ही पहले भी, अभी एक दो दिन पहले ही कहा था कि चारों लब्धियां सामान्य है, अभव्य को भी हो जाती है, किसी को भी हो जाती है, ये बात भी हमने कही है। लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष भी है। अभी तो हम बात कर रहे हैं सम्यक प्राप्ति के पूर्व होने वाली, तो सम्यक तो जिसको प्राप्त हो रहा है उससे पहले उसको ये इस संबंधी शियोक्षम होगा, और इस प्रकार की विशुद्धि, उसका मिथ्यात्व मंद होगा, उसकी कषाय मंद होगी, जिससे कि वो तत्व विचार कर सके। करना क्या है काम लब्धियों में? सम्यक्त्व से जस्ट पहले क्या काम होगा? सम्यक से जस्ट पहले क्या काम होगा? खाना पीना, नहाना धोना, शादी ब्याह, घूमना फिरना, तत्व विचार। बाहर में कुछ भी स्थिति दिखती हो, लेकिन अंदर में तत्व विचार चल रहा होगा, तभी उसके जस्ट बाद सम्यक तो होगा। जो अपन शाम को पढ़ रहे हैं ना, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, तो सम्यक तो है कार्य, तो उस सम्यक के कार्य के अनंतर पूर्व यानी जस्ट पहले क्या होगा कि सम्यक तो है तत्व निर्णय रूप कार्य, तो उसके जस्ट पहले होगा तत्व विचार। वो विचार होगा तब ये कार्य होगा। समझ लो कि हम डिसीजन करते हैं, शादी ब्याह का डिसीजन करते हैं, तो हमने निर्णय कर लिया ये हमारी लड़की की शादी इस लड़के से होनी है, तो ये जो निर्णय किया है, इस निर्णय से पहले क्या हुआ? अचानक से ऐसे हो जाता है क्या तय? उससे पहले क्या होता है? विचार चलता है ना, विचार चलता है, बहुत दिनों तक विचार चलता है, कई बार तो सालों तक ही चलता है, और फिर निर्णय होता है। तो उससे पहले, निर्णय से पहले विचार होगा ही। हम खरीदारी भी करने जाते हैं, एक साड़ी खरीदनी है, फिर हम फाइनल करते हैं वाली पैक कर दो, तो उससे पहले 2 4 10 देखते हैं, फिर विचार करते हैं, सोचते तो है ना कौन सी सही। नहीं, हम तो 1 सेकंड में पसंद कर लेते हैं। अरे वो 1 सेकंड में भी जो पसंद किए, तो वो कुछ विचार चल के ही पसंद किए ना, ये अपने लिए अच्छी रहेगी, अपने को सही रहेगी। विचार तो होगा, बिना विचार के निर्णय नहीं होता है। तो वो तत्व विचार जिससे कर सके, ऐसा शियोक्षम और ऐसा कषायों का मिथ्यात्व की मंदता, वो दोनों भी तो उसके पहले चाहिए ना, नहीं तो विचार होगा कहाँ से, चलेगा कहाँ से विचार? तो वो तत्संबंधी जो शियोक्षम प्राप्त हुआ उसको कहते हैं शियोक्षम लब्धि। और कषायों की इस तरह की मंदता हो जिससे कि वो विचार कर सके, तो वो कहलाता है विशुद्धि लब्धि। अब जब ये हो गया, विचार करने की शक्ति भी है, कषाय भी मंद है, तो विचार क्या करे? किस बात का विचार करे? किस पर विचार करे? तो उसके लिए कुछ उपदेश भी मिलना चाहिए। तो वो तत्व विचार करने योग्य उपदेश, जिस पर वो विचार कर सके, जिसके माध्यम से वो निर्णय कर सके। तो क्या क्या चीजें हैं ऐसी, क्या क्या चीजें हैं जिनका उपदेश मिलना चाहिए? बोलिए कविता। 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाएं और 7 तत्व का विचार होना चाहिए। बढ़िया। 6 द्रव्य, 5 अस्थिकाएं, 7 तत्व और 9 पदार्थ, इनके संबंध में जो उपदेश मिला है
वो उपदेश, फिर वो उपदेश मिलकर, वो उपदेश सुनकर क्या क्या काम करना है। अकेला सुन लिया और देशना लब्धि हो गई, उपदेश सुनने मात्र से देशना लब्धि हो जाती है। बोलिए निशा जी। नहीं मैम, उपदेश सुनने से नहीं, उपदेश को अपने अंदर उतारने से देशना लब्धि होगी। हाँ, क्या क्या स्टेप्स बताए थे कल? ये 6 द्रव्य, 5 पंचस्तिकाय, 7 तत्व और 9 पदार्थ। ये तो हो गए। स्टेप्स क्या बताए थे हम? बोलिए सरिता जी। पहले उसको श्रवण करना है, फिर उसको ग्रहण करना है, फिर उसको धारणा में लेना है, फिर उसका चिंतन करके निर्धारण करना है, और फिर उसको परिणमन माने। हाँ, श्रवण, ग्रहण, धारण और निर्धारण, ये इतने काम उसमें करने हैं। अकेला सुनना नहीं, सुनकर ग्रहण करना, ग्रहण करके धारण करना, और फिर निर्धारण होगा तब वो निर्णय। निर्धारण और निर्णय समझ लो लगभग एक से हैं। वो निर्धारण हुआ तो वो फिर निर्णय होता है, निर्णय होकर तदनुरूप परिणमन होता है। तो इस तरह से जो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय हैं, इनके संबंध में उपदेश मिलना और फिर उस उपदेश को अपने अंदर में धारण करना, वो कहलाता है देशना लब्धि। तो कल आपको कहा था अंतर देखने के लिए, देशना में और देशना लब्धि में क्या अंतर है। देशना और देशना लब्धि में क्या अंतर है? बोलिए निशि जी, एक पॉइंट बोलिएगा। 6 द्रव्यों तथा 9 पदार्थों का उपदेश मिलना और उन उपदेशित पदार्थों को स्वरूप में धारण करना, ये तो होती है देशना लब्धि। लेकिन केवल इन उपदेशों को सुन लेना, ये होता है देशना। हाँ, मतलब वो उपदेश मिलना वो तो है देशना, देशना। और उपदेश को अपने अंदर में धारण करना वो कहलाती है देशना लब्धि। ठीक है। और बोलिए कविता जी। देशना तो परंपरागत से तीर्थंकर और गंधर्व आचार्य इनके मुख से निकलती है, और देशना लब्धि उसको निकलने के बाद जब उसको ग्रहण किया जाता है और उसको ना मतलब धारण किया जाता है, उसको देशना लब्धि कहते हैं। ठीक है आपका पॉइंट, लेकिन वही बात आ गई जो उन्होंने कही ना, बात वही हुई, सेम ही हुई। इसके अलावा बोलेंगे कविता जी? उपदेश तो कोई भी दे सकता है, लेकिन ये देशना लब्धि तो गंधर्व, अरिहंत या प्रति गंधर्व के द्वारा या आचार्यों के द्वारा ही दी जाती है। पर हम यहाँ सामान्य उपदेश की बात नहीं कर रहे, देशना की बात कर रहे हैं। तो वो देशना तो उन्हीं की कही जाएगी। आपने उपदेश और देशना में अंतर बताया, हम उपदेश और देशना में अंतर नहीं कर रहे, हम देशना और देशना लब्धि में अंतर कर रहे हैं। मतलब जो आपने बात कही वो बात सही है, लेकिन जो अपना प्रश्न है उसका जवाब नहीं हो पाया ये। और बाकी तो सब पुराने लोग ही हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनको तो सब पता ही है, किया हुआ ही है। बोले देखा। मतलब उपदेश देशना के लिए तो आचार्य अरिहंत का होना जरूरी है, पर देशना लब्धि के लिए जरूरी नहीं है। अपने आप भी हो सकती है और वो भी हो सकती है, मतलब निसर्गज और अधिगमज, मतलब 2 तरह से होती है। हाँ, लेकिन वो निसर्गज भी लब्धि तो उपदेश तो मिला ही है ना। ऐसा नहीं है देशना लब्धि बिना कभी उपदेश नहीं मिला और हो जाए, कभी तो उपदेश मिला ही है। वो निसर्गज और अधिगमज होता है वो अलग बात है, लेकिन देशना लब्धि तो देशना पूर्वक ही होती है। जैसे पहले मिला है उसका अभी उदय में, तो जरूरी नहीं अभी मिला हो, मतलब वो बात आपकी सही है, लेकिन इससे देशना और देशना लब्धि में क्या अंतर हुआ? मतलब प्रश्न अपना ये चल रहा है देशना और देशना लब्धि में। तो मतलब साक्षात होना जरूरी है। तीर्थंकर साक्षात हो आचार्य तो देशना और साक्षात देशना लब्धि, मतलब अंतर नहीं बनेगा, वो जबरदस्ती की खींचतान है उसमें। बोलिए भाई साहब। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में देशना लब्धि एक आवश्यक तत्व है, जबकि देशना मिले भी और सम्यक दर्शन हो भी या ना भी हो।
देशना लब्धि भी मिल जाए तो सम्यक दर्शन हो ही जाएगा। इसकी कहते हैं ना 4 लब्धियां तो भव्य को भी हो रही है, तो नहीं, गारंटी देशना लब्धि के बाद आगे प्रयास करेगा प्राग लब्धि और करण लब्धि की तरफ बढ़ सकता है वो, लेकिन देशना में ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, केवल देखो वो देशना। तो देशना को ग्रहण करना ही देशना लब्धि है। मतलब बात वो सही है, लेकिन अपना जो प्रश्न चल रहा है ना, मतलब आप लोग बात सही कह रहे हो, लेकिन वो व्याख्या है केवल, वो प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है, अंतर नहीं आ रहा है मतलब एक्चुअली में। बोलिए पूर्णिमा आंटी। देशना कारण है और देशना लब्धि कार्य है। हाँ, देशना कारण है, देशना लब्धि उसका कार्य है। देशना मिलती है तब फिर वो देशना लब्धि वो बन पाती है, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं कारण कार्य के शब्दों में, देशना निमित्त है और देशना लब्धि उसका होने वाला नैमित्तिक कार्य है। निमित्त की भाषा में कार्य को नैमित्तिक कहते हैं। कारण है मतलब देशना निमित्त कारण है, और देशना लब्धि, जैसे अपन अभी कारण कार्य पढ़ रहे हैं ना शाम को, तो देशना लब्धि एक कार्य है। उस कार्य का कारण क्या है, उसके कारण पे जाएंगे तो उसका कारण यानी निमित्त कारण वो होगा देशना। तो देशना लब्धि, देशना निमित्त कारण है, देशना लब्धि कार्य है। अब एक पॉइंट इससे आप बना सकते हैं कि फिर उपादान कौन है। बोलिए सुमन जी। नहीं, मैं इसी को बोल रही थी कि देशना तो बाह्य निमित्त है और जो देशना लब्धि है वो जीव स्वयं उपादान है, ताकि कर्मों का ऐसा क्षयोपशम होता है, शुभ भावों का मतलब उत्पत्ति होती है पाप पुण्य प्रकृतियों की, तो वो देशना लब्धि रूप शक्ति की प्राप्ति होती है। हाँ, इसको ऐसा कहेंगे कि देशना है वो तो उपदेश है ना, वो भाषा वर्गणा का काम है। देशना जो मिली मतलब उपदेश मिला, वो उपदेश क्या है, वो तो शब्द है, शब्द है, वो भाषा वर्गणा का काम है। देशना है वो भाषा वर्गणा का परिणमन है, और देशना लब्धि वो किसका परिणमन है, वो जीव की स्वयं की पर्याय है। वो जीव स्वयं उसको ग्रहण करके अपने अंदर उस देशना को लब्धि रूप बना रहा है, समझ लो। तो देशना है वो भाषा वर्गणा का काम है, भाषा वर्गणा का परिणमन है उपदेश, और देशना लब्धि वो जीव की पर्याय है, जीव का परिणमन है। एक ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे देशना तो हर किसी को मिल सकती है, लेकिन देशना लब्धि जिसको क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि हुई होगी उसी को देशना लब्धि बनेगी, उसी को देशना लब्धि होगी। हाँ, मतलब देशना तो एक सामान्य उपदेश मात्र है, वो लब्धि तो वो जिसको यानी उस जीव को होगी, इसलिए ये जीव की अवस्था है पर्टिकुलर। विशुद्धि और क्षयोपशम लब्धि पूर्वक ही देशना लब्धि हो सकती है। देशना तो सामान्य रूप से सबको मिल रही है, लेकिन देशना लब्धि की प्राप्ति किसको होगी, देशना लब्धि जिसको क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि हुई है उसी को देशना लब्धि हो सकेगी। चलिए हो गए, मतलब इस तरह से ये देशना और देशना लब्धि में अंतर। तो इस तरह से ये अब जब जीव को देशना की प्राप्ति हुई, उपदेश की प्राप्ति हुई, और वो उसको उसने श्रवण किया, ग्रहण किया और धारण किया, अब निर्धारण की अवस्था में क्या होता है, बोलिए रेणु जी। मैम आप बोले ना जो देशना जो मिली वो शब्द है, वो भाषा वर्गणा है, मतलब वो तो पुद्गल चीज हो गई, और जो देशना लब्धि है वो जीव के भाव हो गए, वो शब्दों के द्वारा जो जीव में भाव आए, जीव की परिणति, तो वो जीव की परिणति मानी जाएगी, वो जीव की परिणति। तो देश ना मिलने के बाद अब क्या करें, काम हो गया क्या पूरा, उपदेश मिल गया तो क्या अभी काम नहीं हुआ है, अभी तो आधा रास्ता तय हुआ है। अब क्या करना है कि उस उपदेश पर विचार करना है। सम्यक तो प्राप्ति की प्रक्रिया चल रही है। देखो, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, ये तो भाग्याधीन समझ लो एक तरह से। क्षयोपशम लब्धि लगभग पूरी भाग्याधीन है, कर्म के इस तरह के क्षयोपशम हो। विशुद्धि को पुरुषार्थ से बनाया जा सकता है, विशुद्धि बनानी पड़ती है।
विशुद्धि प्रकट करनी पड़ती है, उसमें थोड़ा हमारा एफर्ट काम करता है। आप देखेंगे उत्तरोत्तर पांचों लब्धियों में, तो पहली शिवोपशम लब्धि में कोई खास अपना एफर्ट नहीं दिखाई देगा। कर्मों का शिवोपशम होना है तो वो भाग्याधीन नहीं है, उसमें अपन कुछ करें विशेष रूप से, ऐसा कम समझ में आता है। लेकिन विशुद्धि को पुरुषार्थ पूर्वक बनाया जा सकता है, इस तरह से परिणाम विशुद्ध किए जा सकते हैं। यद्यपि उसमें भी कर्माधीनता देखें तो वो भी कर्माधीन है, लेकिन फिर भी अगर जहां अपन अपनी लगाएं कि हम कुछ कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ी सी अपन लगा सकते हैं। फिर देशना में और थोड़ा आगे बढ़े हैं कि उपदेश मिला है तो उस उपदेश को हम एब्जॉर्व करें, उसको अंदर ग्रहण करें, धारणा में लें। इसमें भी अपनी मेहनत, देखो मेहनत क्या होगी, कोई भी उपदेश या कोई भी बात ग्रहण कब होती है, धारणा में कब आती है, वो रुचि, एक सूत्र होता है रुचि अनुयायी वीर्य। हमारी शक्ति, हमारी ताकत, हमारा वीर्य किधर ढलता है, किधर लगता है, कि जहां हमारी रुचि होती है। जहां हमारी रुचि होती है उस काम में हमको थकान लगती है क्या? रुचि के काम में कभी थकान नहीं लगती है। थके थकाए हो तो भी हमारी रुचि का विषय हो तो वो काम करने को हम तैयार होते हैं। तो हमारा जो वीर्य का मतलब है हमारी शक्ति, वो रुचि के अनुसार लगती है। अभी कभी कोई अपवाद हो तो उसको भी छोड़ देना, सामान्य रूप से समझना उसको। तो रुचि के हिसाब से शक्ति काम करती है। तो अब वो उपदेश मिला तो उस उपदेश को धारण करने में शक्ति लगेगी, यानी रुचि होगी। तो ये रुचि अपना पुरुषार्थ है, हम उसको इंटरेस्ट बनाएं, हमको उसमें इंटरेस्ट आए और ये मेरी बात है, मेरे हित की बात है, ऐसा समझ के उसको अंदर धारणा में लें। नहीं तो क्या होता है, कान में पड़ा, इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, तो ग्रहण होता नहीं। तो फिर यहाँ और थोड़ी अपनी मेहनत लग रही है। क्या बात कर रहे हैं अपन कि उत्तरोत्तर पांचों लब्धियों में अपना पुरुषार्थ किस तरह से आगे आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है। देशना तक आए, अब वहां देशना मिली, उपदेश मिला, अब उसको विचार करना, तो विचार करने में अब और मेहनत है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में कितनी मेहनत है कि बाहर से कोई मेहनत नहीं है, बाहर से तो सब मेहनत छोड़ के बैठना है, लेकिन अंदर में उपयोग को लगाना है। और अनादिकाल का अनभ्यास है, अनादिकाल से उपयोग भार भटक रहा है, इसलिए इस काम में मेहनत लगती है हमको। उपयोग को पकड़ के रोक के रखना, उसमें मेहनत लगती है, इसलिए ऐसा लगता है कठिन काम है। काम कुछ नहीं है, करना न धरना, मगन रहना है, चुपचाप रहना है, हाथ पे हाथ रख के बैठना है, करना तो कुछ है नहीं। लेकिन वो जो उपयोग बाहर भागता है, अन्य विचार चलते हैं, राग द्वेष रूप विचार चलते हैं, उसको जरा समेटना है। तो ये जो 6 द्रव्य 7 तत्वादि का जो उपदेश मिला, मोक्ष मार्ग का उपदेश मिला, इस मोक्ष मार्ग के उपदेश का विचार चलता है अंदर। क्या विचार चलता है? मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये मेरे भाव किस प्रकार बन रहे हैं, ये उपदेश जो दिया गया है, 6 द्रव्य क्या है, 7 तत्व क्या है, इसमें से क्या है क्या उपादेय है, ये सारे इस तरह की सारे विचार उस समय चलते हैं। देखो जब ये विचार चलते हैं तो किसी से राग होता है क्या? जब ये विचार चलते हैं, जब किसी से द्वेष होता है क्या? कि साहब 6 द्रव्य बताए हैं तो ये 5 द्रव्य तो बहुत बुरे हैं, इनसे द्वेष करो, और ये मैं जीव भी अच्छा हूँ, इससे राग करो। कि 9 पदार्थ बताए हैं, इसमें ये पुण्य तो अच्छा है, इससे राग करो, पाप बुरा है, उससे द्वेष करो। कोई राग द्वेष नहीं होते, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा विचार चलता है। तो वो राग द्वेष अपने आप ही, कषाय तो पहले मंद हुई थी, अब ये और विचार, कषाय मंद हुई तो ये विचार कर पा रहे हैं, और ये विचार कर रहे हैं तो कषाय और मंद हो रही है, क्योंकि राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे। वरना तो क्या है, बैठे बैठे ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, यही विचार चलते रहते हैं, किसकी भलाई किसी की बुराई, यही बातें आती है। तो ये राग द्वेष और मंद होते हैं। तो जब जीव ये तत्व विचार चिंतन करता है तो आप सोचो, आप गजब की बात है, मतलब इतनी गजब की बात है कि ऐसा हो जाए जैसे बच्चों को दिखाते ना ये टॉफी चॉकलेट का या जो भी अच्छी से अच्छी चीजों का लालच, ऐसा ये ललचा जाए मन सम्यक प्राप्त करने के लिए
कि जैसे ही जीव तत्व विचार करता है, ये कर्म ऐसे घबराते हैं, विचार करने बैठता है ना जीव, तो कर्मों में जो उथल पुथल होती है, ये प्रायोग्य लब्धि में, उसका उस स्थिति का नाम है प्रायोग्य लब्धि। कर्मों में इतनी हलचल मच जाती है कि ये जीव विचार कर रहा है, बोरिया बिस्तर समेटो फटाफट, ऐसा समेटने लगते हैं। लेकिन क्या होता है कि वो आइस की ट्रे बाहर निकालते हैं फ्रीजर में से, और वो पिघलने लगती है, और निकालते नहीं है उसको, और वापस फ्रीजर में जमने रख देते हैं। ये कर्मों में इतनी हलचल मच जाती है, लेकिन क्या होता है कि जब हम पहुंचने ही वाले होते हैं, फिर सोचते हैं कि कितनी दूर है, बहुत दूर हो गया, रहने दो, लौट ही चलो, और वापस से वही विषय कषाय के राग द्वेष के विचारों में आ जाते हैं, वो छूट जाते हैं। तो ये प्रायोगिक लब्धि की चर्चा अपने को प्रारंभ करनी है, लेकिन ये करने नहीं देंगे अभी। बोलिए। कल जैसे एवं भूत नए के हिसाब से आप अपने ज्ञान का ज्ञेय, ये 6 तत्व 7 और ये 9 पदार्थ, इनको बनाओ, बाहर के ज्ञेय छोड़ के इनको बार बार में अपने ज्ञान का ज्ञेय बनाओ, ये भी एक तरीका हो सकता नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन एवं भूत है। नए आप का विषय उसको तो ये है अपने, कि जिस समय जीव को जान रहा है, उस समय जीव है, जिस समय पुद्गल को आप जान रहा उस पर है, आप पुद्गल है। ज्यादातर कोशिश यही करो कि इन्हीं चीजों को ज्ञेय बनाने की कोशिश करो, और चीजों को छोड़ दो, छोड़ने की कोशिश करो। हाँ, अपने ज्ञान में यही बार बार में लाओ, तो ये भी फर्क पड़ जाता है। राग द्वेष से छूटने का उपाय है। नहीं, जैसे अपन ये 9 पदार्थ और 6 द्रव्य, इनके बारे में ही हमेशा विचार करते रहे कि ये धर्म चलाने वाला है, ये रोकने वाला है, ये क्या विचार करें? मतलब इसका मतलब है अकेला यही नहीं, जो भी जिनवानी की बात है, जो भी वस्तु स्वरूप की बात है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, सुख दुख का कारण कोई परद्रव्य नहीं है। और भी जो भी अपन पढ़ते हैं ना, जो जो पढ़ा, 8 अंक पढ़े, 8 मद पढ़े, जो भी अपन ने पढ़ा है उसके संबंध में विचार करना, उसका नाम है वो वस्तु स्वरूप का तत्व निर्णय। मेन तो तत्व निर्णय का मतलब तो मेन ये है कि मैं कौन हूँ और पर क्या है। ठीक है, 2 हो गए। मैं कौन हूँ जीव, पर क्या है अजीव, और मुझे जो ये दुख हो रहा है उस दुख का कारण क्या है, तो आश्रव बंध, और मेरे सुख का कारण क्या होगा, या मेरे सुख का कारण क्या है, तो संवर निर्जरा, और पूर्ण सुख की अवस्था वो क्या है, तो मोक्ष। इसके बारे में विचार करना, ये तो बेसिक है, मेन है। इसके अलावा भी जो भी वस्तु स्वरूप संबंधी हिंसा की बात पढ़ी, समझ लीजिए नंदीश्वर की बात पढ़ रहे हैं, तो वो विचार करना। जो भी इस तरह का विचार चल रहा है, जिनमें राग द्वेष नहीं हो रहे, बाहरी विषय कषायों संबंधी विचार नहीं है, जो भी 7 तत्व 9 पदार्थ, ये तो मूलभूत है ना, इनका ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि ये निर्णय करना आवश्यक है, मैं कौन हूँ और पर क्या है, और सुख का कारण क्या है और दुख का कारण क्या है, और पूर्ण सुख की दशा क्या है, इनका निर्णय करना वो अनिवार्य है। इसके अलावा भी और भी जो प्रकरण है, वो सब भी विचार चलते हैं। सारे दिन तो हम चाह के भी कर ही नहीं पाएंगे, अभी भूमिका ही ऐसी है, लेकिन फिर भी बुद्धिपूर्वक जब याद आ जाए तो उनको देख के, जैसे अब ये दिखता है तो अपन ऐसा भी तो विचार कर सकते हैं, कोई चीज अपन ने देखी तो हम ये देखते हैं लाल है अच्छी नहीं लग रही है, हरी है ये अच्छी नहीं लग रही है, ये पीली है तो अच्छी लग रही है। हम ये भी तो देख सकते हैं ये लाल है, इसका मतलब है इसमें रंग है, इसका मतलब ये पुद्गल है, ये भी तो विचार कर सकते हैं। इसका भी रंग दिख रहा है, ये पीला रंग दिख रहा है, इसका मतलब ये पुद्गल है। इसमें से गंध आ रही है, तो गंध तो किसका गुण है, जीव का गुण नहीं है, इसका मतलब ये पुद्गल है। ये इस तरह का विचार, तो फिर इसमें राग द्वेष नहीं होंगे। ये भी तत्व विचार का एक तरीका है। जो भी कोई हम, क्योंकि अब हमको तो पुद्गल ही पुद्गल दिखेंगे, और कोई जीव दिखता है तो इसमें चेतना दिख रही है, भले ही ये हमको दिख नहीं रहा है, बाहर से रंग दिख रहा है, शरीर दिख रहा है, लेकिन क्योंकि इसमें चेतना दिख रही है, गमन करता हुआ दिख रहा है, कि ये कुछ रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये जीव है। तो ऐसा बाहरी चीजों को देख के, किसी जीव जंतु को देखकर इस तरह का विचार करना, तो वो सब विचार करना। और भी है, मान लो सड़क पे देखते हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो पुद्गल संबंधी विचार भी कर सकते हैं। फिर इनके गमन कर रहे हैं तो इसमें निमित्त कौन हो रहा है, ये रुक रहे हैं तो इनमें निमित्त कौन हो रहा है, इनमें परिणमन हो रहा है तो इनमें निमित्त कौन हो रहा है, वो विचार कर सकते हैं। या कोई
मनुष्य भाव संबंधी विचार कर सकते हैं, कितने मनुष्य हैं, सब भाग दौड़ में लगे हैं, अपने अपने को पहचानने की सुध बुध नहीं है, अपनी उसका विचार कर सकते हैं, किसी भी तरह से इस तरह से विचार कर सकते हैं। तो खाली 6 द्रव्य ये द्रव्य होते हैं, उसकी परिभाषा ऐसा नहीं, ठीक है ना। वो तो एक बार समझ ली, उसको अप्लाई करना किस तरह से वो अप्लाई होते हैं। मैम कोई भी विचार करेंगे तो एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा रहेगा नहीं, फिर वापस वही संसारिक कार्यों में फिर वही तो लग आएगा जाएंगे। आएगा एक अंतर्मुहूर्त भी हो, अभी तो वो भी कहाँ होता है, बहुत वो भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बस अभ्यास की जरूरत है। अंदर मुश्किल नहीं है, अंदर रुचि, वो रुचि अगर उधर हो तो वो हमारी रुचि भी राग द्वेष में पड़ी है, राग द्वेष में पड़ी है तो राग द्वेष ही दिखते हैं, हमारी रुचि उसी में पड़ी, अच्छे बुरे में, इसलिए वही वही चलते हैं। हमारी रुचि अगर इधर से चले वस्तु स्वरूप की तरफ से, द्रव्यों का परिणमन दिखे, ये सब द्रव्य है, पुद्गल है, पुद्गलों का परिणमन है, तो उस तरह से चलेगी। खाली अपने को अपनी रुचि की दिशा बदलनी है, अपनी सोच बदलनी है, तो हो जाएगा काम। देखिए थोड़ा सा शुरू करते हैं, प्रायोगिक लब्धि शुरू ही हो पाएगा अभी तो। पेज नंबर है 59, रत्नकरण श्रावकाचार। यहाँ से पढ़ लेते हैं, यहाँ का पढ़ने के बाद में, अभी यहाँ वाला समझाऊंगी नहीं, पहले मैं फिर आपको बताऊंगी सरल बात, फिर यहाँ का पढ़ेंगे, मतलब फिर यहाँ का समझेंगे, लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार यहाँ से। अब चौथी प्रायोगिक लब्धि का स्वरूप जैसा आगम में कहा है वह कहते हैं। ऊपर कही 3 लब्धियों सहित जीव जब समय समय विशुद्धता को बढ़ाते हुए आयु कर्म के सिवाय 7 कर्मों की स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर शेष रह जाए, तब पूर्व में जो कर्मों की स्थिति बची थी उसे एक कांडक घात द्वारा छेदे, फिर कांडक से प्राप्त द्रव्य कर्मों के शेष को फिर कांडक से प्राप्त द्रव्य यानी कर्मों के छोड़ दो ब्रैकेट वाला, प्राप्त द्रव्य को शेष रही स्थिति के बराबर करता है। इस अवस्था में घातिया कर्मों का अनुभाग रस, दारू और लता रूप शेष बचता है, शैल अस्थि रूप नहीं रहता है, और अघातिया कर्मों का अनुभाग निम्ब कांजी रूप शेष बचता है, विष हलाल रूप नहीं रहता है। पहले जो अनुभाग था उसमें अनंत का भाग देने पर बहुभाग प्रमाण अनुभाग को नष्ट करके बाकी बचा अनुभाग यानी अनंतवा भाग शेष रह जाता है। ऐसा कार्य करने की योग्यता की प्राप्ति वह प्रायोगिक लब्धि है। यह भव्य व अभव्य दोनों के हो सकती है। कितनी सरल है प्रायोगिक लब्धि, इसके शब्द ही कितने सरल हैं। देखिए प्रायोगिक लब्धि का मतलब क्या है। प्रायोगिक का मतलब है प्रायोग्य, प्रायोग्य मतलब योग्य, योग्य शब्द है इसमें प्रायोगिक, और पूरा नाम है इसका, प्रायोग्य भी शॉर्ट है, प्रायोग्यता, प्रायोग्यता भी शब्द इसमें मिलता है, प्रायोग्यता लब्धि। तो अभी प्रा हटा दो तो क्या बचा, योग्यता। ये एक तो आपने योग्यता पहले बताई थी 10, और अब फिर से योग्यता, कि अभी जब तक काम नहीं होगा तब तक योग्यता पे योग्यता आगे 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 फॉरवर्ड होगी कि नहीं, आगे आगे विशेष योग्यताएं चाहिए। तो ये प्रायोग्यता यानी विशेष प्रकार, प्रकृष्ट प्रकार की योग्यता। क्या प्रकृष्ट प्रकार की योग्यता, कि अब वो इस तरह का काम करे कि वो करण लब्धि में पहुंच पाए। और दूसरा प्रायोग्य शब्द का अर्थ कर सकते हैं प्रयोग, प्रायोग्य उससे अपन उसको क्या बना सकते हैं, प्रयोग। तो क्षयोपशम लब्धि में क्षयोपशम हुआ ज्ञानावरणादि कर्मों का, विशुद्धि में कषाय की मंदता हुई, फिर देशना में उपदेश सुन के उसको ग्रहण किया। तो देशना लब्धि में जिस उपदेश को हमने ग्रहण किया है, अब क्या करना है, एक काम था अपने पास में, श्रवण, ग्रहण, धारण, निर्धारण और परिणमन, ये था ना। तो समझ लो निर्धारण तक का काम अपन ने देशना में माना, तो अब क्या करना है, परिणमन, अब उसका प्रयोग करना। प्रायोगिक लब्धि का मतलब है देशना, ये अपनी भाषा में अपन शब्द से क्या बोलते हैं उसको, अभी जो अपन इनमें समझ रहे थे ना, व्युत्पत्ति, अर्थ। जैसे
कल बताया था आपको, वेतन वेस्ट हो जाए जो तन पर, ऐसा तन खा, तन जिसे खा जाए, तो ऐसा यहाँ प्रायोग्य मतलब प्रयोग। तो देशना में जो सुना उसका अब प्रयोग करना, देशना में जो सुना उसको विचार करना, ये प्रयोग करना है। प्रयोग कहीं लैब में जाके बीकर और जार और ये लेके इधर से उधर कोई केमिकल नहीं डालना है। यहाँ प्रयोग क्या है कि जो देशना में सुना है वो हम विचार करके देखें कि ऐसा है कि नहीं। ये जो कहा भगवान ने जो उपदेश दिया, जिनवाणी ने हमको जो उपदेश दिया, वस्तु स्वरूप ऐसा है कि नहीं है। जिनवाणी में कहा है आश्रव दुखकार घनेरे, तो क्या आश्रव दुखकार है कि नहीं है, ये देखना अंदर। कि हमको आश्रव तो बढ़िया लगते हैं, सुखरूप लग रहे हैं। अगर हमको आश्रव सुखरूप लग रहे हैं तो फिर अभी हमारा प्रयोग सही नहीं है, अभी हमने देशना सुनी नहीं है। जिनवाणी में जो कहा है कि आश्रव दुखकार, तो आश्रव का मतलब क्या है, मोहराग देश के भाव। तो वास्तव में मेरे दुख का कारण ये मोहराग देश के भाव हैं या ये पर पदार्थ हैं, कोई परद्रव्य मेरे दुख का कारण है क्या? तो ये वास्तव में देखना, ये प्रयोग करना। तो प्रायोगिक लब्धि को मतलब देशना में जो सुना है उसे अप्लाई करना, खाली सुन के एक कान से सुना दूसरे कान से निकालना नहीं, उसे अप्लाई करना, उसको विचार चिंतन करना, प्रयोग में लाना, वो कहलाता है प्रायोगिक लब्धि। देखिए मोक्षा प्रकाशक में इसकी परिभाषा, यहाँ तो क्या है कि बहुत भारी भारी शब्द दिए हैं और बहुत बड़ा भी हो गया है। परिभाषा आप लोग लिख लीजिए मोक्षा प्रकाशक के आधार पे। जब पूर्व कर्मों की सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, जब पूर्व कर्मों की सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए, और नवीन बंध भी अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण ये कठिन पड़ेगी, दूसरी तरह से लिख लीजिए। जब पूर्व कर्मों की सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए तथा अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग, वो नवीन, देखिए फिर से बोल रही हूँ, मिला लीजिएगा क्या लिखा आप लोगों ने। जब पूर्व कर्मों की सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए तथा अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटकर द्विस्थानीय और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़कर चतुस्थानीय हो जाए, फिर से बोल रही हूँ शुरू से। जब पूर्व कर्मों की सत्ता अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाए तथा अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग
घटकर द्विस्थानीय और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़कर चतुस्थानीय हो जाए, ऐसी योग्यता की प्राप्ति को प्रायोगिकता लब्धि कहते हैं। ऐसी योग्यता की प्राप्ति को प्रायोगिकता लब्धि कहते हैं। फिर से बोल रही हूँ, जब पूर्व कर्मों की सत्ता अंतःकोणाकोणी सागर प्रमाण रह जाए तथा अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटकर द्विस्थानीय और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़कर चतुस्थानीय हो जाए, ऐसी योग्यता की प्राप्ति को प्रायोगिकता लब्धि कहते हैं। हाँ, निशा आंटी रिपीट कर दीजिए धीरे धीरे। जब पूर्व कर्मों की सत्ता अंतःकोणाकोणी सागर प्रमाण रह जाए और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटकर द्विस्थानीय और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़कर चतुस्थानीय हो जाए, ऐसी योग्यता की प्राप्ति को प्रायोगिकता लब्धि कहते हैं। बढ़िया। एक्चुअल में परिभाषा शॉर्ट की है, इसमें 2-3 बातें और आती हैं, लेकिन फिर बहुत बहुत बड़ी हो जाती है वो परिभाषा, इसलिए इसको भी छोटा करके लिखा है अपन ने। तो इस प्रायोगिकता लब्धि में देखो, जीव क्या करता है? जीव केवल विचार करता है। क्या विचार करता है? इधर का उधर का नहीं, तत्व विचार करता है। आत्मा के स्वरूप का चिंतन मनन विचार, 6 द्रव्यों, अभी 6 द्रव्य 7 तत्व कह रहे हैं, मतलब जो भी वस्तु स्वरूप वस्तु व्यवस्था है उसका विचार करता है। और वो जीव उसका विचार करता है तो कर्मों में ये काम होते हैं। मतलब जीव अपने स्वरूप का विचार करने बैठता है तो कर्म बनते भी कैसे हैं? जीव बैठा बैठा इधर के उधर के पाप के विचार करता है तो कर्म आते हैं, बनते रहते हैं। और जीव बैठ के वस्तु स्वरूप का विचार करता है तो कर्म अपने आप ढीले पड़ते हैं। तो किस तरह से कर्म ढीले पड़ते हैं वो ये यहाँ प्रायोगिकता लब्धि में होता है। 4 काम होते हैं। अभी मैं लिखवा नहीं थी, केवल बोल रही हूँ, समय हो गया, लिखने में टाइम लग जाएगा, कल लिखवा दूंगी। इस प्रायोगिक लब्धि में 4 काम होते हैं, जो अभी परिभाषा में अपन ने 2-3 देखे हैं, 1-2 अभी पॉइंट्स में अलग से लिखवा दूंगी बाद में। पहला काम है कि जितने पूर्वबद्ध कर्म हैं, पूर्वबद्ध पुराने कर्म बंधे हुए, उनको क्या बोलेंगे? वो सत्ता में। पुराने जो कर्म बंधे हुए हैं वो क्या है? सत्ता में। तो सत्ता में स्थित जितने भी कर्म हैं उनकी स्थिति समझ में आती है? निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति, यानी उनका टाइम पीरियड, कितने समय तक वो आत्मा के साथ रहेंगे। वो स्थिति घटकर कितनी हो जाती है? अंतःकोणाकोणी सागर। सबको समझेंगे अपन बाद में। फिर क्या होता है कि जो नया बंध हो रहा है, ये लाइन इसमें परिभाषा में नहीं लिखाई मैंने, पूर्वबद्ध जो सत्ता में है उनकी स्थिति घट के अंतःकोणाकोणी सागर हो गई, लेकिन नया भी तो बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर समय प्रति समय 7 कर्म बंध ही रहे हैं, तो नया बंध भी जो हो रहा है वो भी कितना हो रहा है कि वो भी अंतःकोणाकोणी सागर से भी घटता घटता हर समझ लो समय समय कम 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 होता हुआ बंध रहा है। पहले जितने थे उनके स्थिति को
खत्म किया, मतलब कम कर दिया, और नया जो बन रहा है उनकी भी स्थिति कम कम होती हुई बन रही है। और जितनी पाप प्रकृतियां थी, पाप प्रकृतियों में जो उनके फल देने की शक्ति थी, उसकी फल की शक्ति को भी तोड़ दिया। वो 4 टाइप से अपन ने उसमें देखा था, लता, दारू, अस्थि, शैल। तो ऐसे उनकी जो इतनी ताकत थी, चौगुनी ताकत को कितना कर दिया, 2 गुनी, और वो 2 गुनी भी कमजोर वाली। और पुण्य प्रकृतियां जितनी थी उनकी ताकत कितनी कर दी, पुण्य प्रकृतियों की ताकत चौगुनी, फुल पावर। तो ये सारे काम इस प्रायोग्य लब्धि में क्या करने से हो रहे हैं, क्या करने से, कितनी पूजा, भक्ति, उपवास, कि नहीं, तत्व विचार, बाहर में कुछ नहीं, केवल तत्व विचार, अपने स्वरूप का चिंतन मनन करने से। ये तो अभी अपन ने शब्दों में सुना है, अभी जब इसको अपन देखेंगे एक्चुअल में, मतलब विस्तार से, कि कैसे कैसे कर्मों में काम होता है, तो मतलब आंखें चुंदिया जानी चाहिए कि जब विचार करने से इतना होता है, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा जिसके विचार में ही कर्मों में इतनी हलचल मच रही है। इससे विश्वास भी आता है कि जब विचार करने मात्र से ये कर्म इतने इतने टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, तो हम वास्तव में आत्मा में पूरे लीन हो जाएंगे, तो ये कर्म नष्ट क्यों नहीं होंगे, होंगे ही होंगे। किसी को ऐसी शंका होती है कर्म नष्ट होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं, ऐसे आप बताते हो। तो जब विचार करने से कर्मों में इतनी उथल पुथल हो जाती है, इतने घबरा जाते हैं, तो वो अवश्य ही नष्ट होंगे, कर्म नष्ट किए जा सकते हैं। स्वयं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृत्स्न कर्मण है, ये संपूर्ण कर्मों का अभाव होता है, ये स्वयं को करना पड़ेगा ये काम। दूसरा उपदेश देने तक दूसरा ठीक है, लेकिन अब आगे जो काम होना है ये स्वयं, इसलिए स्वयं स्वभावाप्ति है। चलिए समय हो गया है।